बिहार स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आए हैं 2023 का VVA क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 से लिया गया है। चलिए, अगर आप ही DLED के एग्जाम इस साल देने वाले हैं तो देखिए इसमें से हूबहू क्वेश्चन पूछने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन में बने रहें, इस वीडियो में बने रहें। चलिए एक करके हम लोग देखते हैं। किसी वितरण के बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है तो माध्यक तथा माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। चलिए, अनुपात दिया हुआ है 6:5, माध्य तथा माध्यक का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए, यहाँ बहुलक है तथा माध्यक है तो यहाँ बहुलक का बात क्या है, बहुलक आपका कितना है, यहाँ पे 6 है। बहुलक क्या है 6, माध्यक क्या है, माध्यक है आपका, माध्यक 5 है। चलिए, तथा कह रहा है अनुपात है तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात ज्ञात करें। चलिए, अब हम कह रहे हैं कि इसमें ज्ञात करना है आपका माध्य तथा माध्यक का अनुपात। बहुलक तथा माध्यक का अनुपात दिया हुआ है, एक माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। चलिए, इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर आपका होगा 3 माध्यक माइनस बहुलक बाटा में क्या होता है, बाटा में होता है 2। तो क्या होगा यहाँ पे आपका हो गया 3 गुने माध्यक कितना है आपका, माध्यक 5 माइनस बहुलक कितना हो गया 6, बाटा में क्या हो जाएगा आपके 2। 5 3 15 में से 6 घटाएंगे, 2 से भाग करेंगे, ये हो गया 9/2, इकट के क्या हो गया 4.5। तो आपका क्या कर रहा है, जब माध्य तथा माध्यक का अनुपात, तो माध्य के अनुपात हो गया 4.5, माध्यक का अनुपात हो गया आपका यहाँ आपका 5 दिया है। चलिए, ऑप्शन में इतना नहीं है। चलिए, इसका 2 गुना करते हैं। अनुपात है तो इसमें भी 2 से गुना और इधर भी 2 से गुना करते हैं तो 9 हो जाएगा, आई 5 दूना 10 हो जाएगा। 9:10 राइट ऑप्शन आपका बी होगा। 9:10 राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी ठोस की परिसीमाएं होती है। तो किसी ठोस के जो परिसीमा होती है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगला क्वेश्चन है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो डरने का कोई बात नहीं है। क्वेश्चन है आपका 1000 रुपया का धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के आंसर में क्या करने का, घटाव करेंगे तब आंसर आएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और साधारण ब्याज निकालेंगे, दोनों में थोड़ा समय लगेगा। तो इसका क्या एक फॉर्मूला होता है आपका, ये दोनों ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है आपका P इंटू R/100 के स्क्वायर। अगर 2 वर्ष होगा तो स्क्वायर, 3 वर्ष होगा तो 3, यानी पावर में जो हो टाइम होगा वो पावर में लिखेंगे। चलिए अब इसको बनाते हैं। P यानी मूलधन आपका कितना है 1000 रुपया। R कितना है यानी रेट 5% है तो 5 बटा क्या करेंगे 100, पावर में 2 करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 20 × 100, 1/20। क्या हुआ आपका 1000 गुने 1/20 के पावर में क्या हो जाएगा 2। अब क्या हो जाएगा 1000 गुने 1/20 के 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, 2 0 से 2 0 खत्म। अब क्या हुआ 10 के आधा 5, 2 से कटेगा, फिर 5 का आधा 2.5 यानी 2.5 हुआ 2.5 रुपया। तो आपका यही राइट ऑप्शन सी होगा, 2.5 रुपया। थोड़ा ही समय में आपका कैलकुलेशन बनकर रेडी हो गया। ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यही बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट फार्मूला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपद px x² - 5x + 6 का शून्यांक निम्नलिखित में क्या होगा। शून्यांक निकालने का बहुत सारा विधि है, जैसे हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं।
तो गुणनखंड निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। इसके गुणांक से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 6 में 1 से गुना होगा तो 6। इसको इस तरह तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -5 आए और जोड़ने पर गुना करने पर 6 आए। तो -3 में -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 होगा, 3 दूना आपका +6 हो जाएगा। यही हमारा सटीक बैठ रहा है। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x -3 होगा, -2 कॉमन करेंगे x -3 होगा बराबर में 0। ए वाला जो सेम होता है वो एक आंसर होता है और जो अलग होता है वो भी एक आंसर होता है। x -3 बराबर 0 और एक हो जाएगा x -2 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा +3, इधर x बराबर क्या हो जाएगा +2, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 और 2 3 2 3 2, ये राइट ऑप्शन आपका ए होगा। 3 और 2, 2 और 3 इधर उधर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है वह चर मान जिसका बारंबारता वितरण में सर्वाधिक हो कहलाता है। तब बारंबारता वितरण में सबसे अधिक होता है क्या कहलाता है? राइट ऑप्शन आपका डी होता है, बहुलक। यह बहुलक कहलाता है। जो सबसे अधिक होता है वो क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। सबसे अधिक होता है क्या कहलाता है? यह बहुलक कहलाता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका डी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है और समानांतर भुजा में से एक 20 सेंटीमीटर है, में से एक 20 सेंटीमीटर दूसरी भुजा ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन 6 है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ दिया हुआ है कि आपका समानांतर चतुर्भुज का भुजा, एक भुजा ए आपका दिया है 20, बी आपका नहीं दिया है, बी आपका वाट दिया है, क्षेत्रफल आपका 480 दिया है ना, और बीच के दूरी, भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। भुजा के बीच की दूरी कितना है? यानी हाइट, बीच की दूरी क्या है? 15 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है कि दूसरी समानांतर भुजा ज्ञात करना है। चलिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू h इंटू a इंटू बी, a प्लस बी होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है। चलिए इसको देखेंगे। अब क्या होगा? 1/2 इंटू एच का मान कितना है? 15, ए का मान क्या है? आपका 20 है, ए का मान आपका 20 है, बी का मान पता नहीं है तो बी का मान हम बी रख देते हैं। चलिए इसको हम बारी बारी से देखते हैं और इसको हल करते हैं। एक में 15 से गुना होगा, 15/2 होगा, ये कटेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ये इसके बराबर में चतुर्भुज कितना है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 है, तो यहाँ भी 480 रख देते हैं। अब क्या होगा? इंटू 20 प्लस बी। अब देखिए बटा है, इधर जाएगा तो गुना होगा, गुना है तो भागा में हो जाएगा। तो क्या होगा आपका 480, देखिए बटा में है तो ये आपका गुना में हो जाएगा 2, अब 15 गुना में है तो भागा में हो जाएगा, इंटू अब क्या हो जाएगा? बराबर में क्या हो जाएगा? 20 प्लस बी। अब देखिए 15 तिहाई 45, शेष कितना बचा? 30, और 15 दूना 30 से 32 मरतबे कट गया ना, तो क्या हो जाएगा? 32 और 20 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, 32 माइनस 20, 32, हाँ 32 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये 64 हो जाएगा। 64 माइनस क्या होगा? 20 बराबर बी, तो बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 64 में से 20 घटा तो 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा आपका। दूसरी भुजा क्या हो जाएगा? 44 होगा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा, दूसरी भुजा क्या होगा? 44 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मूल बिंदु का नियामक कौन होता है? तो मूल बिंदु से जो नियामक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु से दूरी जो होता है नियामक होता है 0 0 होता है। ऑप्शन के अनुसार राइट ऑप्शन आपका ए होगा, 0 0। मूल बिंदु का नियामक आपका 0 0। अगला, किसी आंकड़ों के समूह के माध्यम, माध्यिका तथा बहुलक का मान समान होंगे। तो बहुलक का मान समान इसी तरह होगा, माध्य, माध्यक और बहुलक का मान। देखिए इधर से कटाते हैं, इधर से, इधर से, इधर से, बीच में क्या बचा? 3, तो ये आपका क्या होगा? माध्यिका हो गया। आपका क्या हो गया? माध्यिका हो गया, माध्यिका।
माध्यिका हो गया आपका 3, माध्य माध्यिका बहुलक जो बहुत बार आता है अभी आपका 3 हुआ। माध्यिका बराबर भी 3, बहुलक के बराबर, बहुलक बराबर भी आपका 3 हुआ। और क्या होगा, बहुलक बराबर भी 3 और आपका माध्य बराबर, इस सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 और 5 14 1 15, 15 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे, ये भी 3 कटा 3, तो यही आपका समान होगा। राइट ऑप्शन आपका ए होगा, राइट ऑप्शन आपका ए होगा ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 7 भाई x - 6 और 9 10 के द्वारा बनाए गए केंद्र 6 3 हो तो x y का मान ज्ञात करें। यह VBI क्वेश्चन है। चलिए, एक केंद्र है, यह त्रिभुज का केंद्र है, तो केंद्र से मध्य बिंदु होता है, तो इसका फार्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 क्या होता है 3। तब देखिए क्या होता है, अब देखिए x1 का मान यहाँ 7 है, x2 का मान x है, x3 का मान 9 है, बाटा में क्या होगा 3। x1 का मान y1 का, देखिए y1 का मान यहाँ y है, y2 का मान यहाँ -6 है, y3 का मान यहाँ प्लस माइनस -6 है, y3 का मान यहाँ 10 है, प्लस 10 है, बाटा में यहाँ 3 हो जाएगा। 7 को 9 को जोड़ेंगे तो 16, 16 प्लस x बराबर 3, 16 प्लस x बराबर 3। इधर क्या होगा, 10 में से 6 घट जाएगा तो 4 होगा, तो y प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और उसका केंद्र का मान क्या है 6 और 3 है, x का मान 6 y का मान 3, तो इसके बराबर में हम 6 रखेंगे, इसके बराबर में हम 3 रखेंगे, इसके बराबर में हम 3 रखेंगे, इसके बराबर में हम 3 रखेंगे, तो यहाँ 3 उधर 6 रखेंगे बराबर में, 6 त्रिका क्या हो जाएगा 18 बराबर 16 प्लस x, यहाँ घटेगा तो क्या होगा 18 माइनस 16 बराबर x, x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का मान क्या आया 2। अभी तक 13 दूना 13 3 40, 13 ना सॉरी 13 नहीं है ना, डैश है 3 3 3 9, 9 बराबर y प्लस 4, y बराबर 9 माइनस 4, y बराबर क्या हो जाएगा 9 में से 4 घटा 5, x का मान 2 y का मान 5। राइट ऑप्शन आपका C होगा 2 और 5, राइट ऑप्शन आपका C होगा 2 और 5। अगला क्वेश्चन है आपका, एक परिमेय एक संख्या है, एक यहाँ मिसप्रिंटिंग है, इसका क्वेश्चन इस तरह था 15/3, एक संख्या है, इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3 5 3 15, तो क्या होगा √5। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका B होगा अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है 5 15 और 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें। चलिए, आपका 5 15 20 का 5 आपका 5 15 20 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करेंगे। 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5 5 3 15 5 चौका 20। इसके बाद कुछ लगने वाला नहीं है, जो साइड वाला होता है वो मसा होता है, जो पूरा मल्टीप्लाई करेंगे वो लसा होता है। चलिए लसा निकालते हैं, लसा यानी लघुत्तम समापकर्ता, 5 3 15 15 चौका 60 हो जाएगा। इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 गुने 3 गुने 4, ये आपका 60 होगा। इधर वाला जो साइड वाला होता है वो आपका लसा होता है, क्या होता है आपका लसा होता है, तो ये सॉरी उसको वह मसा होता है, साइड वाला क्या होता है मसा होता है, तो मसा क्या हो गया 5। अब कह रहा है का आपका लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करें, तो लसा आपका क्या हो गया 60 और मसा आपका क्या हो गया 5, 12 5 60 और 5 एकम 5, यानी 12 अनुपात आपका 5, 12 अनुपात 5, 12 अनुपात 5 ना 5 एकम 5 और 12 5 60, तो आप 12 अनुपात आपका 1 आया, 12 अनुपात 1। राइट ऑप्शन आपका C होगा 12 अनुपात 1, राइट ऑप्शन आपका C होगा। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा हुआ है 43/2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा 43/2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3, दोनों में बराबर है तो उसका हम होल स्क्वायर भी होल क्यूब भी कर सकते हैं। तो 43/2 × 2 गुने 5 के पावर 3,
तो क्या होगा 43/2 इंटू 5 दूना 10, 10 के पावर 3 यानी आपका क्या हो जाएगा 1 पर 3 गो 0, 5 10 के पावर 3 यानी 1000। अब क्या होगा 43 को कटाएंगे 2 से तो क्या हो गया 4 का आधा 2, 2 एकम 2, 21.5, 21 पॉइंट क्या होगा 5। अब क्या होगा यहाँ 21.5 बटा क्या हो जाएगा 1000, 3 गो 0 है तो यहाँ से 3 अंक के बाद ये क्या होगा घसकेगा या दशमलव घसकेगा तो 5 1 2 तो क्या हो जाए 1 2 3 दशमलव 0, ये दशमलव यहाँ है तो इसके जगह पर यहाँ 3 अंक के बाद इधर घसकेगा, दशमलव 3 गो 0 है तो क्या हो गया 1 2 3 4, 4 अंक के बाद 1 2 3 4, 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, हम भाग करके भी देख सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया सी 4, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया 4। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल का उनके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात है। मान लीजिए एक वर्ग है, मान लीजिए एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसका जो विकर्ण होता है इस पर बना एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा के स्क्वायर, तो क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हम भुजा को मानेंगे, अब भुजा को मानेंगे x है, भुजा बराबर हम x है, तो भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका भुजा का स्क्वायर यानी x के स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर यानी x के स्क्वायर। अब क्या है, अब कह रहा है कि अब इसके विकर्ण के पर एक वर्ग बनना है, उसका क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा, तो क्या होगा √2 गुने x होगा, √2 गुने x होगा, ये क्या हो गया ये विकर्ण हो गया, ये क्या हो गया आपका विकर्ण हो गया। उसके बाद ये क्षेत्रफल का बात हो रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात है, तो अनुपात पूछ रहा है तो होगा आपका √2x के स्क्वायर यानी विकर्ण के स्क्वायर बराबर विकर्ण के स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो √2x स्क्वायर हो जाएगा, आपका √2x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात कितना आया है वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर, अब वो हो जाएगा √2x स्क्वायर, इससे कट गया ऊपर 1 नीचे 2, तो 1:2, 1:2। राइट ऑप्शन आपका सी हो गया 1:2, राइट ऑप्शन आपका सी हो गया 1:2। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जिस समीकरण युग में रेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो वो क्या कहलाता है। रेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो वो क्या कहलाता है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है जिस समीकरण युग में रेखा चित्र एक दूसरे को क्या हो समानांतर हो वो क्या कहलाता है। समीकरण युग में है, मान लीजिए एक दूसरे का क्या हो समानांतर होगा तो ये विरोधी कहलाता है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, यह विरोधी कहलाता है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों की मापों का योग क्या होता है। तो किसी भी त्रिभुज के 3 कोण का मापों का योग आपका 180 डिग्री का होता है। कोई भी त्रिभुज है जिसका 3 कोणों का माप ये आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का माप क्या हो जाएगा 180 डिग्री होता है। इसको याद रखने वाला बात है, राइट ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुआ, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।